हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों, हम इससे पहले संधि देखे थे, अब देखेंगे समास। संधि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, उसके नियम को जरूर याद कर लीजिएगा। सिंपल तरीके से जरूर याद करिएगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं। जैसे व्यंजन और विसर्ग संधि है तो थोड़ा उससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता, कम ही आएगा, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर संधि का। ये हम इसमें बात करेंगे समास का। समास से प्रश्न आपका आता है और यहाँ से क्वेश्चन तो है, कंफर्म है कि एक पूछा ही जाएगा आपके प्री बीएड में एक और प्री डीएड में एक, या डीएलएड बोलते हैं आप। कितने ऐसे स्टूडेंट हो जो कमेंट कर रहे थे क्या ये डीएड के लिए वीडियो है, तो मैंने जो सभी थंबनेल में या सभी वीडियो में बोला है प्री बीएड और प्री डीएड के लिए, तो ऐसे कमेंट कैसे कर रहे हैं पता नहीं। तो देखिए, जो वीडियो है वो प्री बीएड और डीएड दोनों के लिए है, तो इसे ज़रूर ध्यान से देखिए, क्योंकि जो हिंदी का जो सिलेबस है वो प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम, जिसे हम डीएलएड भी बोलते हैं, कितने को पता भी नहीं है कि डीएलएड और डीएड एक ही है। तो कमेंट वैसे ही पूछते हैं कि डीएड के लिए है या डीएलएड के लिए है, तो देखिए ये सभी के लिए है। ये जो हिंदी का है वो आपके डीएड डीएलएड बोलते हैं उसे, या प्री बीएड जो बीएड है उसके जो है, सभी के लिए ये वीडियो रहेगा। मतलब जो सिलेबस है वो सेम है दोनों का, बीएड और डीएड का। तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। देखिए, आपका एग्ज़ाम जो है 17 तारीख को है। पहले आपका जो एग्ज़ाम होगा बीएड का होगा, फिर 2 बजे के बाद आपका डीएड का होगा। तो उसमें भी आपको टाइम मिलेगा, तो उसमें भी आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, अगर आपको याद ना आए तो बीएड के बाद। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। समास शब्द दो शब्दों सम एवं आस के मेल से बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। याद रखिएगा, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। इसे याद रखिएगा, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहा जाता है। ये जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और देखिए यहाँ पर, समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक शब्द कहलाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो व्यापम है वो कहीं से भी क्वेश्चन उठाता है, ऐसे क्वेश्चन जिसे हम पढ़े नहीं रहते। ये इंपॉर्टेंट है, समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक शब्द कहलाता है। इसे याद रखिए। समास विग्रह, विग्रह करना है हमको, उसमें जोड़ेंगे तो इसमें विग्रह मतलब अलग करना है। जैसे नीलकमल, तो नीलकमल का हमें अलग करेंगे तो नीला है जो कमल, इसे याद रखिए। तथा चौराहा का अगर करें तो चार राहों का समूह है, मतलब रास्तों का समूह है। तो इस प्रकार से होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए हम सीधा आते हैं समास के प्रकार पर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिए दोस्तों, समास के कुल 6 प्रकार हैं, याद रखिएगा। संधि के कितना था? 3 था, स्वर संधि, विसर्ग और व्यंजन। इसे याद रखिए। समास का कितना है? 6 है। संधि का जस्ट डबल है, याद रखिएगा इसको दोस्तों। यहाँ पर कन्फ्यूज़न मत होइएगा, कन्फ्यूज़ में मत रहिएगा। अब देखिए, समास के 6 भेद हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। इसे हम चलिए समझते चलते हैं इसमें क्या है। अब देखिए, यहाँ पर पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। पूर्व पद प्रधान, मतलब जो अवयवी भाव शब्द होंगे उसमें जो पहला पद होगा, शब्द होगा, वो प्रधान होगा। उत्तर पद प्रधान होगा तत्पुरुष एवं कर्मधारय एवं द्विगु में। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, जो विच्छेद करेंगे, ये सॉरी विग्रह करेंगे। समास में विग्रह होता है, याद रखिएगा। संधि में विच्छेद होता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है व्यापम द्वारा। देखिए, दोनों पद अप्रधान किसमें होता है? तो बहुब्रीहि में होता है। इसमें तीसरा अर्थ प्रधान होता है। अब चलिए हम इसे लाइन से समझते चलते हैं। अवयवी भाव समास। देखिए, अवयवी भाव समास जो है, जिस समास का पहला पद पूर्व पद मतलब अवयव का प्रधान हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला पद अगर प्रधान हो तो अवयवी भाव समास है वो। चलिए, पहचान कैसे करेंगे हम कि अवयवी भाव समास है? पहला पद जो है अनु हो सकता है, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि हो सकता है। देखिए, प्रति ये पहला पद है जो प्रधान होता है, याद रखिएगा। इसी पर निर्भर है पूरा ये समास, इसका अवयवी भाव समास का। प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। आ प्लस जन्म, आजन्म मतलब जन्म से लेकर। यथा प्लस संभव, यथा संभव जैसा संभव हो। अनु प्लस रूप, अनुरूप जैसे रूप के योग्य। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ये अवयवी भाव समास है, जिसमें पहला जो पद है वो प्रधान होता है। ये जो है जितने शब्द हैं वो प्रधान होते हैं, इसमें वही शब्दों को इसको याद रखिएगा। ये अवयवी भाव समास है। आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा प्रति प्लस दिन या प्रत्येक दिन
या प्रतिदिन दे दिया जाएगा आजन्म, यथासंभव, अनुरूप, भरपेट, प्रतिकूल, हाथों हाथ। तो आपको याद रखना है ये जो शब्द होते हैं वो अविभाव समास है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। अब दिन दिन जो है वो प्रतिदिन है, मतलब प्रत्येक की बात कहा गया है। जन्म मतलब आ है, संभव मतलब यथा, तो इसका कुछ एक निश्चित अर्थ होता है, तो इसके आधार पर इसको रखा गया है। अव्ययभाव समास हो गया, याद रखिएगा, ये शब्दों को याद रख लीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा। देखिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके तत्पुरुष समास से। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो, मतलब उत्तर पद मतलब बाद का रहता है, तो दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, जैसे उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमें राजकुमार दे दिया गया, धर्म ग्रंथ और रचनाकार, हमें समास करने के लिए बोला जाए तो हमें कैसे करेंगे इसको, तो राजा का कुमार लिखेंगे, धर्म का ग्रंथ और रचना को करने वाला। या हमको ये दे दिया गया तो हमको ऐसा बनाना है, इसको विलुप्त कर देना है, का को और को, तो ऐसा शब्द बनेगा। तो ये जो है तत्पुरुष समास होता है, जिसमें कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। चलिए हम तत्पुरुष समास के जो भेद हैं उसे भी जान लेते हैं। देखिए समास के प्रकार 6, तत्पुरुष समास के प्रकार भी 6, याद रखिएगा, इसमें जो है डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष, सीधा ध्यान रखिएगा इसका, देखते चलिएगा। कर्म जो है उसमें को जो है वो लुप्त हो जाता है, जो को शब्द है वो लुप्त हो जाता है, याद रखिएगा। तो जब भी को शब्द अगर लुप्त हो जाए तो आपको याद रखना है ये तत्पुरुष समास है। इसमें ज़्यादा ये नहीं पूछा जाएगा कि कर्म तत्पुरुष है, क्या तत्पुरुष है, आपको सीधा पूछा जाएगा कि तत्पुरुष समास कौन सा है। तो देखिए जिसमें को कारक विलुप्त हो जाए वो क्या है, कर्म तत्पुरुष है या तत्पुरुष समास है। देखिए गगन को चूमने वाला गगनचुंबी बोलते हैं, यश को प्राप्त यश प्राप्त, चिड़ियों को मारने वाला चिड़ी मार, ग्राम को गया हुआ ग्रामगत, रथ को चलाने वाला रथ चालक, जेब को कतरने वाला जेब कतरा। तो इसे याद रखिएगा, इसमें जो को है, जितने को है वो लुप्त हो जाएगा, ये है कर्म तत्पुरुष, याद रखिएगा। चलिए हम करण तत्पुरुष की बात करते हैं। करण तत्पुरुष में से जो है और के द्वारा ये विलुप्त हो जाते हैं, ये दोनों शब्द। कैसे लुप्त हो जाएगा, अब देखिए, करुणा से पुण्य करुणापुण्य, भय से आकुल भयाकुल, रेखा से अंकित रेखांकित, शोक से ग्रस्त शोकग्रस्त, मत से अंधा मदांध। देखिए यहाँ पर जितने से हैं और ये द्वारा है वो विलुप्त हो गया है और ऐसे शब्द बन गया है। तो जो से आया या के द्वारा आया तो आपको याद होना चाहिए ये करण तत्पुरुष है, तो इसे याद रखिएगा। और ज़्यादातर एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि करण तत्पुरुष है कि कर्म तत्पुरुष है, आप सीधा याद रखिए जो विलुप्त हो जाएगा अगर कोई भी कारक चिन्ह तो वो तत्पुरुष समास है। संप्रदान, संप्रदान के लिए के लिए होता है, ये के लिए जो शब्द है ये विलुप्त हो जाता है। प्रयोग के लिए शाला प्रयोगशाला, स्नान के लिए घर स्नान घर, यज्ञ के लिए शाला यज्ञशाला, गौ के लिए शाला गौशाला। तो के लिए जितना है इसमें, अगर के लिए जैसे ही आप देखें तो याद आ जाना चाहिए संप्रदान है, संप्रदान तत्पुरुष है। तो देखिए ऐसा बन जाता है ये, इसे याद रखिएगा। अपादान तत्पुरुष, अपादान में से जो है वो विलुप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, ये यहाँ पर जो से है अपादान में वो अलग होने के भाव को दर्शाता है। अलग होने के भाव जैसे देखिए एग्जाम्पल में, धन से हीन मतलब धन नहीं है उसके पास तो धनहीन, पद से भ्रष्ट पद भ्रष्ट, पद से च्युत पद च्युत, देश से निकाला देश निकाला। इसका मतलब है ये अलग होने का भाव दर्शाता है किसी भी चीज़ से। ऋण से मुक्त है, गुण से हीन है, पाप से मुक्त है, जल से हीन है। अगर जब भी ऐसे शब्द देखे तो आपको होना चाहिए ये कि अपादान तत्पुरुष है। इसमें जो से है वो विलुप्त हो जाता है, जितने भी से हैं वो विलुप्त हो जाएगा। देखिए हम जैसे इसको याद करते हैं, अगर आपने भी पढ़ा होगा तो देखिए यहाँ पर कर्म है फिर को है, तो ऐसा इसका एक नियम होता है, कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, ऐसे कुछ है, इसे याद किया जाता है। तो आप भी ऐसे याद कर लीजिएगा, फिर आपका जो है एग्जाम में बन जाएगा। तत्पुरुष समास से क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं दोस्तों, और कभी कभी पूछ भी दिया जाएगा अगर कि कौन सा तत्पुरुष है, कर्म है करण है अपादान है, तो इस नियम को देखकर आप ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए संबंध तत्पुरुष में का, के और की, ये तीनों जो है लुप्त हो जाते हैं। राजा का पुत्र में का लुप्त हो गया, राजा की आज्ञा में की,
पर के अधीन में के, राजा का कुमार में का। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। अधिकरण में और पर ये जो है लुप्त हो जाता है, जैसे शोक में मग्न, तो में जो है वो विलुप्त हो गया। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, आप पर बीती, आप बीती, तो देखिए इस में और पर जो है लुप्त हो गया। तो वैसे याद कीजिएगा। देखिए फिर से एक बार करके बताता हूँ, इसको जरूर नोट कीजिएगा। कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि तत्पुरुष समास है। कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको पता होना चाहिए कि कौन सा समास में आता है, ऐसा विलुप्त वाला, मतलब कारक चिन्ह जो लुप्त हो जाता है तो तत्पुरुष समास में। अब देखिए हमने पढ़ लिया समास के प्रकार में तत्पुरुष समास, और कौन से समास देखे थे, ये दो तीसरा है, अव्ययी भाव समास देखे थे और तत्पुरुष समास। अब तीसरा जो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है, जो, के, समान आदि आते हैं। ये जो है देखिए ध्यान से चलिएगा, इसको देखते हैं। कमल के समान चरण, चरण कमल। कनक सी की लता, कनक लता। कमल के समान नयन, कमल नयन। प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। चंद्र के समान मुख, चंद्र मुख। मृग के समान नयन, मृग नयन। तो देखिए ये सभी जो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो है कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में जो बोला गया है कि इसमें उपमान उपमेय दिया जाता है। उपमान उपमेय मतलब किसी को किसी से कंपेयर किया जाता है, समझ रहे हैं आप। जैसे परम है जो आनंद, मतलब परम है जो आनंद, आधा है जो मेरा, महान है जो देव, महान है जो पुरुष, नीला है जो कंठ, मतलब किसी की तुलना किया जा रहा है। तो कौन सा है, कर्मधारय समास है। इसे याद रखिएगा हमेशा, तो ये कर्मधारय समास होगा। अब देखिए द्विगु समास। द्विगु समास को याद रखने का तरीका है कि इसमें संख्यावाचक होता है। ये जो है द्विगु समास संख्यावाचक होता है हमेशा। 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु, 2 पहरों का समूह दोपहर, 3 लोकों का समाहार त्रिलोक, 4 राहों का समूह चौराहा। तो देखिए जितने भी हैं इसमें अंक आया है, तो जब भी अंक आए मतलब जो संख्या को बताए वो होगा द्विगु समास। इसे याद रखिएगा, संख्या को बताए वो होगा द्विगु समास। 3 रंगों का समूह तिरंगा, 3 कोणों का समाहार त्रिकोण। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। जब भी अंक बताए या संख्या बताए वो होता है द्विगु समास, याद रखिएगा। ये जो है ये समास का चौथा प्रकार है, और ये है समास का 5वां प्रकार। 6 प्रकार के समास होते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह मतलब ये विराम चिन्ह वाले हम जो वीडियो देखे थे उसमें बताए थे, योजक चिन्ह ऐसे को बोला जाता है, ऐसे होता है उसको। तो इसे याद रखिएगा। देखिए आपको जब ये शब्द दिए जाए तो आपको फटाक से आंसर लगा देना है कि ये द्वंद्व समास है। योजक चिन्ह लगा है, देखिए नदी नाले, पाप पुण्य, सुख दुख के बीच में योजक चिन्ह लगा है। राजा प्रजा, नर नारी, इनके बीच में भी योजक चिन्ह लगा है। इसमें जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो और लग जाता है, बीच में या लग जाता है। देखिए या लगा है यहाँ पर भी या और लग जाता है। आपको जो है समास विग्रह करने के लिए नहीं बोला जाएगा, आपको ये शब्द दे दिया जाएगा, बोला जाएगा, पूछा जाएगा कि ये कौन सा समास है। तो याद रखिएगा, जहाँ योजक चिन्ह दिखा द्वंद्व समास है। सिंपल सा है। संख्या दिखे तो द्विगु, योजक चिन्ह दिखे तो द्वंद्व, जहाँ पर तुलना की जाए वो कर्मधारय। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। अव्ययी भाव समास में जो पहचान दिया गया था प्रति और आदि, ये जो है वो आएगा। अब देखिए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास भी महत्वपूर्ण है। बहुब्रीहि समास तीसरे अर्थ को प्रतीत कराता है, याद रखिएगा दोस्तों। बहुब्रीहि समास तीसरे अर्थ को प्रतीत कराता है हमेशा। अब देखिए कैसे कराता है, सीधा से याद करने का तरीका है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, मतलब जिसका पेट लंबा है वो कौन है, गणेश। तीसरा अर्थ बताया। दशानन, 10 है आनंद जिसके, मतलब 10 है सिर जिसके, रावण। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, मतलब चक्र जिसके हाथों में है, विष्णु। महावीर, महान वीर है जो, मतलब हनुमान। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, मतलब विष्णु। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, प्रधानमंत्री।
पंकज, पंख में पैदा हो जो कमल। अनहोनी, न होने वाली घटना, तो कोई विशेष घटना। गिरिधर मतलब पहाड़ को उठाने वाला, धारण करने वाला, कृष्ण। मतलब देखिए तीसरे अर्थों को बताता है ये शब्द, तो बोलता है दूसरा है और बताता किसी तीसरे अर्थों को है या दूसरे का अर्थों को। लंबोदर बोलने पर आपको समझ में आ जाना चाहिए, लंबा है उदर जिसका मतलब जिसका पेट बड़ा है तो उसे हम बोलते हैं गणेश। तो ये जो है बहुब्रीहि समास होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों और इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनता है। अब देखिए दोस्तों, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय में वही तुलना किया जाता है बताया था, और बहुब्रीहि में तीसरे अर्थ को बताता है। अभी देखिए तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है पूछ लिए जाते हैं, इसमें आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, तो देखिए तुलना किया गया है तो याद रखिएगा यह कर्मधारय है। और बोल दिया जाए नीला है कंठ जिसका, मतलब जिसका का प्रयोग कर दिया जाए, वहाँ पर आपको पता चलना चाहिए कि शिव को बोला जा रहा है, शंकर को, तो ये बहुब्रीहि समास है। केवल बता दिया जाए कि नीला है कंठ तो आपको समझना है कि तुलना किया है, और जिसका बोल दिया जाए मतलब आपको नाम याद आ जाना चाहिए कि किसको बोला गया, तो ये बहुब्रीहि समास। इतना समझ में आया दोस्तों। देखिए लंबोदर, लंबोदर अगर केवल बोल दिया जाए और ऑप्शन में दे दिया जाए कर्मधारय समास, द्विगु, द्वंद्व और तत्पुरुष, तो आप डाउट में मत रहिएगा कि बहुब्रीहि समास उसका ऑप्शन है ही नहीं। याद रखिएगा लंबोदर कर्मधारय समास भी हो सकता है। लंबोदर मतलब मोटे पेट वाला, यहाँ पर सिर्फ मोटे पेट वाला बोला है। ये जो शब्द है दे दिया जाएगा आपके क्वेश्चन में, मोटे पेट वाला, तो आपको कर्मधारय समास। अब लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ये जो दे दिया जाए ये शब्द लंबा है उदर जिसका, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाए तो जिसका बोल दिया गया मतलब गणेश, तो बहुब्रीहि समास आ जाएगा। इसे याद रखिएगा दोस्तों। इतना समझ में आया या नहीं कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर तुलना की बात की जाए, केवल तुलना किया जाए, वहाँ पर कर्मधारय, और जहाँ पर किसी तीसरे की तरफ इशारा किया जाए तो बहुब्रीहि। लंबा है उदर जिसका श्री गणेश, मोटे पेट वाला मतलब केवल कर्मधारय है, क्योंकि इसमें बताया गया है मोटा पेट है उसका बस, तो ये कर्मधारय है। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट आपके लिए समास का। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए आप समास का कैसे रहेगा। देखिए समास के 6 भेद, इसे याद रखिए, 6 प्रकार होते हैं। अवयवी भाव समास से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाएगा। तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास का भी 6 प्रकार होता है, इसे याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तत्पुरुष समास में 6 भेद जो होते हैं। कर्म तत्पुरुष में को विलुप्त हो जाता है, करण तत्पुरुष में से के द्वारा, संप्रदान में के लिए जो है लुप्त हो जाता है, अपदान से लुप्त हो जाता है, जिसमें विरक्ति का भाव उत्पन्न हो, अलग होने का, वो जो है अपदान है। संबंध में संबंध बताता है, इसमें ये शब्द जो है संबंध बताता है। राजा का पुत्र है, राजा की आज्ञा है, पर के अधीन है, राजा कुमार है, संबंध बता देता है इसमें। अधिकरण में और पे है, शोक में मग्न, लोक में प्रिय, ये जो अधिकरण है इसमें में और पर जो है लुप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक और समाज है महत्वपूर्ण है, नज समाज। ये जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नज समाज, जैसे अ, अन, न, ना, गैर आदि लगे हों, नकारात्मक जो शब्द हैं जैसे अधर्म, अनिष्ट, अनावश्यक, नापसंद, गैर जवाबी, तो ये नज समास है, याद रखिएगा। देखिए कर्मधारय समास, जहाँ तुलना किया जाए, लाल है जो मणि मतलब मणि को लाल बोला गया है, नीला है जो कंठ, कंठ को नीला बोला गया है, तो तुलना है केवल ये। अगर द्विगु समास आए तो संख्या है, द्वंद्व समास आए तो योजक चिन्ह है, और बहुब्रीहि समास आए तो तीसरा अर्थ को बताता है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए समास का। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो समास का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे आसानी से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।